हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हेड वर्ड की न्यू मैथ्स वर्ड विच क्लास। द क्लास इज 6 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटीजर्स के बारे में और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। नाउ सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, देन कम into the mind natural number। ठीक है, एज ऑल वी नो दैट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। इट मीन्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं हमारे वो सारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर। नाउ वी ऑल्सो नो द होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जैसा कि हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो का एडिशन कर देते हैं, किसका एडिशन कर देते हैं, जीरो का एडिशन कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। नाउ ये तो हमको पता था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव नंबर मीन, अगर हमारे नेचुरल नंबर प्लस जीरो और फिर नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए जाएं तो ये हमारा इंटीजर बन जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर, यानी कि होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। आई एम गिविंग ए एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने वाली हूँ कि अगर आपका ये एक बॉक्स है एंड द नेम ऑफ दिस बॉक्स इज इंटीजर। इसका नाम क्या है, इंटीजर है। अब हम बात करने वाले हैं कि इंटीजर की, जैसा कि हमको पता है कॉन्सेप्ट से कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं एंड क्या आएगा, होल नंबर। इट मीन्स देयर विल बी अनदर बॉक्स, द नेम ऑफ दैट बॉक्स इज होल नंबर। इस बॉक्स का नाम क्या है अंदर, होल नंबर। ओके, गॉट इट एवरीवन, आपको समझ में आ गया ये क्या है आपका होल नंबर। बट वी नो दैट कि होल नंबर जो होता है क्या होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो आपका एक और बॉक्स हो जाएगा किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर, दैट विल बी नेचुरल नंबर। मैं आपको एन से डिनोट कर देती हूँ, ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सबको आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। इसके बाद द आइडिया कम इनटू द माइंड नेगेटिव नंबर, कि नेगेटिव नंबर क्या है। ठीक है, हमने तो पॉजिटिव सुने हैं, जीरो सुना है, अब नेगेटिव नंबर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो नेगेटिव नंबर इज दैट, ठीक है, ये मैंने एक जो है एक लाइन बनाई है, इसमें क्या है, मिडिल में मैंने कर दिया है जीरो एंड दिस साइड पॉजिटिव नंबर है, दिस साइड नेगेटिव नंबर है। जीरो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, ये अपने माइंड में रखिए कि जीरो जो है अगर आप माइनस जीरो बोलोगे या पॉजिटिव जीरो बोलोगे, जीरो विल बी जीरो, उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने बोला है कि इनको हम किलोमीटर्स में मान लेते हैं कि आप 5 किलोमीटर तक जाइए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 किलोमीटर तक जाएंगे। बट आपको कोई बोलता है कि गो रिवर्स बैक 4 किलोमीटर, तो जब भी आप रिटर्न करेंगे आप कहाँ आ जाएंगे, 1 किलोमीटर में। बट हाउ यू विल नो बाय द नंबर्स, आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे करना है, एट दैट टाइम वी यूज नेगेटिव नंबर, क्योंकि अगर 5 माइनस 4 करते हैं हम डायरेक्टली देन वी गेट द आंसर 1। इट मीन्स ये हमें आइडिया कहाँ से मिला, अगर नेगेटिव नंबर हमारे पास नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट नंबर एंड गेट द रिजल्ट। ये तो बात हो गई आपके नेगेटिव नंबर्स की। और हम अगर बात करते हैं डेली बेसिस पे, तो हम तब भी कह सकते हैं कि क्या, हमने लोन लिया हुआ है, अगर आपके ऊपर कोई लोन है, इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग दैट मनी, यू हैव टू पे दैट। इट मीन आपको नेगेटिवली अप्रोच है कि आपको वो मनी पे करना है, वो क्या हो जाएगा, एक आपका नेगेटिव नंबर, क्योंकि यू हैव टू पे दैट। तो जो भी ऐसी चीजें हैं, या आपने किसी से बोरो किया है, दैट विल बी काउंट एज ए नेगेटिव नंबर, क्योंकि आपने बोरो किया हुआ है, यू हैव टू पे दैट। नाउ कम टू द अनदर कॉन्सेप्ट एडिटिव इनवर्स। जब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, क्योंकि जब भी हम जो भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपका एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
देयर इज ए डेफिनेशन, टू इंटीजर्स आर सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स। दो इंटीजर्स, एज वी ऑल नो कि हमें तो पता चल गया है कि व्हाट इज एन इंटीजर। तो अगर कोई दो इंटीजर का रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, आपने कोई भी दो इंटीजर्स को लिया और उनको ऐड किया और रिजल्ट इज जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर एडिटिव इनवर्स। फॉर द एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ कि +4 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि आंसर जो है आपका जीरो हो जाए, है ना। तो आइडिया कम इनटू द माइंड, -4, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं वर्बली, वी ऑल नो, बट अभी तक हमको ये नहीं पता था, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स। तो अगर +4 में -4 को ऐड कर देंगे, द रिजल्ट विल बी जीरो, ये आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे कल, तब हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी।